सबसे स्वागत है हमारे आज के इस ब्लॉग में। तो आज है पग फेरा, जो कि मेरी ननद आ रही हैं पग फेरा करने के लिए आज। तो इसको घूर बहुर कहते हैं हम लोग, क्योंकि आज आज के बाद फिर कल से खरमास घुस जाएगा, इसलिए आज ही बुलाया जा रहा है और आज ही रिटर्न हो जाएंगे। तो अभी उनके लिए पूजा हो रहा है। हमारे यहाँ जब शादी ख़त्म हो जाता है उसके बाद पूजा होता है। तो जिस दिन लड़की आती है उस दिन पूजा होता है। तो यहाँ पे आज मेरी ननद आ रही है तो उनके लिए पूजा रखा गया है, जो कि यहाँ पे पूजा हो रहा है। तो यहाँ पे सानवी अपनी बड़ी दादी के साथ झूला पे झूल रही है। सानवी को भी झूला पे झूलना बहुत पसंद है, बड़ी दादी को भी। तो यहाँ पे पूजा भी चल रहा था और वो लोग पूजा के पास बैठे हुए थे। और सानवी, क्योंकि सानवी का तबीयत ख़राब था इसलिए लोग उसको धूप में ले गए थे, लेकिन धूप में बहुत ज़्यादा रह ली थी इसलिए लोग झूला पे बैठा दिए थे। और वहाँ पे बड़ी दादी भी थी इस वजह से। तो यहाँ पे पूजा पे लड़की जब भी आती है, लड़की का शादी हो जाता है उसके बाद लड़की जिस दिन आती है उस दिन पूजा रखा जाता है। तो यहाँ पे पूजा रखा गया था और यहाँ पे छोटे चाचा पूजा पे बैठे हैं। पूजा होने में लेट हो गया था क्योंकि ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि आज पूजा होगा या नहीं, क्योंकि लड़की का भी कंफर्म नहीं था, क्योंकि उनके हस्बैंड का तबीयत ख़राब था तो वो कंफर्म नहीं थी आना है या नहीं आना है, इसलिए पूजा भी लेट से, पूजा का सब कुछ कर दिया गया था लेकिन ये कंफर्म नहीं था होना है, इसलिए थोड़ा जब लेट से कंफर्म होगा इसलिए पूजा लेट से हुआ। तो यहाँ पे पूजा हो रहा है। इसके बाद पूजा होने के कुछ ही देर बाद फिर वो लोग आ गई थी। तो यहाँ पे सानवी फिर धूप में यहाँ पे अपनी दादी के साथ खेल रही है। बड़ी दादी यहाँ पे लेके गई थी। तो फोटो में एकदम अभी लड़का लग रही है। लड़का ही है ये, मेरा पोता है ये है मेरा पोता। बाल तुम्हारा छोटा करवा दिया है क्या कोई? श्रेया फुआ टॉप स्कर्ट पहनते, ये हॉट पैंट। ये लोग श्रेया बुआ से कपड़ा ले लेना। श्रेया फुआ यहाँ बड़ा बड़ा झुमका पहनते, ये यहाँ पहनेगी। तो यहाँ पे अपनी ननद से पूछ ले कि आप लोग कहाँ पहुँचे हैं, तो वो लोग बोली पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ पे उनका वेलकम करने के लिए उनका थाली रेडी कर दिए थी। उसके बाद उनके आने के बाद, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आए थे तो वेलकम करना चाहिए, तो यहाँ पे वेलकम के लिए रेडी कर दिए थे। यहाँ पे फिर वो आ गई। हम लोग बाहर तो नहीं निकल सकते थे, लेकिन फिर लोगों से पूछे कि पापा से पूछे पापा बाहर जा सकते हैं, तो पापा बोले हाँ जाओ। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए थे। यहाँ पे उनका वेलकम किया जा रहा है। लड़की जब भी आती है तो वहाँ पे पहले सिंदूर लगा के टीका करके उसके बाद उसको नीचे उतारा जाता है, जो कि यहाँ पे आंटी कर रही हैं। उसके बाद हम लोग बोल रहे थे कि नीचे तभी उतरने देंगे जब आप लोग पैसा दीजिएगा। तो वो बोले कि ठीक है, अंदर अब पैसा ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे शादी के बाद मेरी ननद कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत हो गई हैं। बोला जाता है सीढ़ी चढ़ता है, तो वो इनका सीढ़ी बहुत ज़्यादा चढ़ा था। और सानवी भी अपनी बुआ को देखने के लिए आ गई थी, क्योंकि बुआ शादी के बाद फर्स्ट टाइम आई थी, इस वजह से। तो यहाँ पे सबसे पहले उतरने के बाद लोग कुलदेवी के घर में जाते हैं, जो कि यहाँ पे पहले किसी को प्रणाम नहीं करते हैं। सबसे पहले कुलदेवी को प्रणाम किया जाता है, उसके बाद ही किसी को घर में बड़े लोगों को प्रणाम करेंगे। तो यहाँ पे वो प्रणाम करने के लिए तो ये बोल रही थी कि ससुराल में भी सर पे पल्लू रखेंगे, यहाँ पे भी रखेंगे। सब बोला हाँ पहली बार रखना पड़ता है। तो जो कि अब ये यहाँ पे कुलदेवी के घर में आ गई हैं, जो कि इनका वेलकम का वीडियो नहीं हुआ क्योंकि कोई वहाँ पे नहीं थे, इस वजह से। उसके बाद यहाँ पे पहले खोइछा खोला जाता है। कुलदेवी को प्रणाम करने के बाद खोइछा खोला जाता है, जो कि खोइछा बहन लेती हैं। तो यहाँ पे खोइछा खोल रही हैं। पहले ये कंफर्म नहीं थी खोइछा खोलना है या नहीं। फिर मम्मी से पूछी, मम्मी बोली हाँ खोल दो यहीं पे। तो यहाँ पे वो ये दोनों लोग प्रणाम करके उसके बाद खोइछा खोल दिए थे। फिर उसके बाद यहाँ से सब लोग को प्रणाम करने के लिए बाहर गए। तो यहाँ पे शानवी अपनी बुआ के साथ बाहर से आ गई थी। वो बाहर, शानवी को बाहर रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, उसकी बुआ को भी। तो दोनों लोग बाहर में थे। उसके बाद फिर उनको अंदर लेके आई।
तो यहाँ पे बधाई देने के लिए किन्नर लोग आई थी। शादी जैसे ही ख़त्म हुआ था उसके बाद ये लोग पहुँच गई थी। वैसे उन लोग का आना बहुत ही शुभ माना जाता है, जो कि इस शादी में बहुत कुछ ऐसा हुआ जो बहुत शुभ माना गया। इससे पहले बंदर कभी भी नहीं आते थे हम लोग के यहाँ, और जितना दिन शादी था उतना दिन बंदर आके यहाँ पे खाना खा के उसके बाद मतलब हमेशा यहीं पे रह रहे थे। जैसे ही शादी ख़त्म हुआ उसके बाद वो चले गए। उसके बाद किन्नर भी आई, तो यहाँ पे उनका डिमांड बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा डिमांड कर रही थी। तो हम लोग मम्मी समझाने की कोशिश कर रही थी कि बेटी की शादी है थोड़ा सा। फिर भी उनको बहुत सुंदर साड़ी, सिल्क का साड़ी था, और वो पैसा वगैरह सारा कुछ दिए। तो यहाँ पे जमाई बाबू अब जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। इनका भी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं था। शादी में पूरी रात जगने के बाद तो सभी का तबीयत ख़राब हो गया था, सब लोग का तबीयत डाउन हो गया था। तो उसी दिन सेम डे इनको वापस जाना था, जो कि यहाँ पे वो रेडी हो रहे हैं। इसके बाद ये लोग निकलेंगे। हम बाहर छोड़ने नहीं गए थे क्योंकि शानवी का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब था बाबू का, तो वो छोड़ ही नहीं रही थी बिल्कुल भी। तो इनको छोड़ने के लिए मम्मी लोग गई। यहाँ पे ननद तैयार होके आ गई थी घूर में। फिर यहाँ से ड्रेस चेंज करके यहाँ वाला कपड़ा पहन के जाना होता, जो कि यहाँ का कपड़ा पहन के वो निकल गई थी। आप लोग को ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़